हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये यूनिट टेस्ट हो या आपको मंथली टेस्ट हो या एनुअल हो, इसमें आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और आपको बहुत इजी ट्रिक्स, बहुत इजी वे में हम बताएंगे। 5-7 पॉइंट आपको हम समझाएंगे और उसी के अंदर आपको BRS करीब करीब बनने लगेगा, बन जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम शॉर्ट में BRS बोलेंगे। BRS क्या होता है? जब कैशबुक और पासबुक में जो मिस्टेक हो जाता है, कैशबुक में और पासबुक में जो मिस्टेक हो जाता है, उसको ढूंढ कर, डिटेक्ट करके, खोज कर सुधार करना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। रिकॉन्सिलिएशन मतलब रिकॉन्साइल करना, सुधार करना, माने पासबुक में और कैशबुक में जो मिस्टेक हो चुका है उसको ढूंढ कर, उसको खोज कर, डिटेक्ट करके, ठीक है, सुधार करना, रिकॉन्साइल करना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कैशबुक और पासबुक, इसमें जो मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा कैशबुक और पासबुक के माने जान लीजिए क्या होता है। जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक आपको एक पासबुक देता है, ठीक है। पासबुक देता है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सिंपली बात है, बैंक में रुपया आप जमा कर सकते हैं, बैंक से रुपया निकाल सकते हैं। तो उसमें जो पासबुक में जो एंट्री वो बैंक करेगा, आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो आप नहीं कर सकते, व्यापारी नहीं कर सकता। पासबुक जो होता है बैंक का होता है, बैंक आपको दिया है कि पैसा को डिपॉजिट कीजिएगा, तो उसमें वो लिख देगा डिपॉजिट किए। पैसा को निकालिएगा तो लिख लिया, लिख देगा कि विथड्रॉन किया गया इतना रुपया। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इस पर एंट्री बैंक करता है। माने पासबुक माने बैंक समझिएगा, पासबुक मतलब बैंक। कैशबुक, ये चैप्टर अभी आप लोग को पढ़ाएंगे या पढ़े भी होंगे, जान लीजिए कैशबुक। कैशबुक जो होता है व्यापारी रखता है, वो बैंक के साथ, व्यापारी मतलब प्रोप्राइटर ट्रेडर रखता है, बैंक के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस करता है उसमें वो लिखता है कि बैंक में मान लीजिए कि 1,000 का चेक जमा करने के लिए भेजा गया, वो कैशबुक में एंट्री कर दिया। बैंक से 1,00,000 का चेक को ड्रॉन किया गया, निकाला गया, उसका एंट्री पासबुक में हो जाता है, ये सॉरी कैशबुक में। तो कैशबुक में कंट्रोल व्यापारी का होता है। तो दो चीज याद रख लिए, पासबुक मैंने बैंक समझिएगा और कैशबुक मतलब व्यापारी समझिएगा। व्यापारी मतलब ट्रेडर। ये मिस्टेक क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई ट्रेडर है, 1,000 का चेक को जमा करने बैंक में भेज दिया, वो क्या क्या कैशबुक में 1,000 लिख दिया। अब किसी कारणवश कोई भी रीजन से बैंक में क्या हुआ, ये मिस्टेक हो सकता है कि 1,000 की जगह में 900 रुपये लिख दिया गया, 900 लिख दिया गया। तो 100 का डिफरेंस आ रहा है, चूंकि 1,000 जमा करने बैंक में भेजे हैं। अगर कैशबुक में 1,000 एंट्री हो गया है तो पासबुक में भी 1,000 एंट्री होना चाहिए था, लेकिन पासबुक में क्या हो गया, 900, माने बैंक में 900 शो कर रहा है पासबुक। तो 100 का जो डिफरेंस हुआ, इसी को ढूंढ कर सुधार करना बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट दो कंडीशन बनता है, एक सिंपल केस में बनता है, एक ओवरड्राफ्ट केस में बनता है। आज जो बताएंगे आपको सिंपल केस में, इसका पूरा थ्योरी आपको हम क्लियर कर देते हैं आज, ठीक है। सिंपल केस का मतलब ये हुआ कि जब जनरली क्या होता है, हर व्यक्ति का, हर व्यापारी का, हर आदमी का बैंक में रुपया जमा रहता है, डिपॉजिट रहता है, जिसको बोलते हैं सिंपल कंडीशन। ठीक है, लोगों का क्या होता है, बैंक में रुपया जमा, जब बैंक में रुपया जमा है तो इसको बोलते हैं सिंपल कंडीशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दोनों केस का, क्वेश्चन जो है दोनों केस का आता है, सिंपल केस आता है, ओवरड्राफ्ट आता है, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहेगा, पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने के लिए याद रखिएगा, सिंपल केस आज क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग, टॉपिक क्या है, सिंपल केस। सिंपल मतलब बैंक में रुपया अभी हमारा या कस्टमर का या व्यापारी का जमा है, बैंक में रुपया जमा है, तो सिंपल केस, ये लिखा नहीं रहेगा। तो कैसे पहचानिएगा, सिंपल केस पहचानने का तरीका, सिंपल केस में साधारण अवस्था, साधारण अवस्था, सिंपल केस पहचानने का तरीका क्या है, इसमें कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा रहेगा कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो समझ लीजिएगा सिंपल कंडीशन है। कौन कंडीशन है, सिंपल केस से सिंपल कंडीशन है, क्लियर है। इसमें कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो समझेंगे सिंपल केस है। लोग को पहचानने में दिक्कत होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, गया वहां पर, आया ओवरड्राफ्ट बना दी सिंपल में, आया सिंपल बना दिया ओवरड्राफ्ट में। पहचानिए, पहले पहचानिएगा तभी बनेगा। बार बार बोल रहे हैं कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा सिंपल केस में, साधारण स्थिति में कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, इसको बैठा लीजिए और पेपर पेन लेके बैठिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इजी ट्रिक हम बता रहे हैं,
क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है ये, आपका आसान उतना नहीं है। तो चलिए अब देखिए उसके बाद हो गया। तो क्या बोलिए, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन में दोनों का बैलेंस दिया रहेगा, कैश बुक का भी पासबुक का, दोनों का दिया रहेगा या किसी एक का बैलेंस दिया रहेगा। तो जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो किसी एक बैलेंस को लेकर बनाएंगे, माने बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, माने पासबुक के बैलेंस के अनुसार या कैश बुक के बैलेंस के अनुसार क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर दोनों का बैलेंस दिया हुआ है तो ये मेरे मर्जी पर, आपके मर्जी पर है, जिसके बैलेंस को लेकर बनाइए, कोई रोक टोक नहीं है। और अगर मान ली केवल कैश बुक का बैलेंस दिया रहे और ओनली केवल पासबुक का बैलेंस दिया रहे तो उसी को लेकर बनाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर कैश बुक के बैलेंस हम क्वेश्चन बनाएंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पासबुक को कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है, स्थिर रखना, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी हमको घटाना या बढ़ाना है वो कैश बुक करना है। कैश बुक को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं, कैश बुक को लेकर क्वेश्चन बना रहे हैं तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कैश बुक घटेगा या बढ़ेगा, पासबुक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन जो बनाएंगे तो समझाएंगे कि इसको क्या कांस्टेंट का माने क्या होता है। अभी आप लोग समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, अगर क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक लेकर बनाएंगे तो कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन बैलेंस पर पासबुक लेकर बनाएंगे तो कैश बुक कांस्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है, कांस्टेंट वाला। उसके बाद कुछ रूल्स है, अगर क्वेश्चन में कोई अदर इंफॉर्मेशन, कोई अन्य सूचनाएं नहीं दिया रहे, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। 5-6 आपको ट्रिक्स बता दे रहे हैं, उसको लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसको ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो ये 4-5 ट्रिक्स है, उसको ध्यान में रखिए। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहे तो इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। एक तरह से रूल समझ लीजिए। नंबर 1, चेक पेड और चेक डिपॉजिटेड मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक। अगर क्वेश्चन में चेक पेड या चेक डिपॉजिट लिखा रहेगा तो कैश बुक को बढ़ा हुआ मानिएगा। बोलिएगा सर कैश बुक को बढ़ा हुआ क्यों मानेंगे? चेक पेड या डिपॉजिट का मतलब यह हुआ कि व्यापारी बैंक में चेक को जमा करने के लिए भेज दिया, ठीक है। मान लीजिए कि हमको 1,000 का चेक मिला है और हम 1,000 चेक बैंक में जमा करने भेज दिए हैं, तो कैश बुक में 1,000 रुपये हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, मतलब कैश बुक में लिख देंगे कैश बुक 1,000 से बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अब भले वहाँ बीच में क्या हुआ नहीं कुछ जानते। बैंक में चेक को अगर डिपॉजिट करने भेजते हैं तो कैश बुक को हम बढ़ा देंगे, 1,000 बैंक में जमा हो गया होगा, इसलिए कैश बुक हम लोग बढ़ा देंगे। क्लियर है? दूसरा, कैश बुक कब घटेगा? अगर क्वेश्चन में चेक इशूड या चेक ड्रॉन लिखा रहेगा, इफ चेक इशूड और चेक ड्रॉन, अगर क्वेश्चन में चेक इशूड या चेक ड्रॉन लिखा रहेगा तो कैश बुक को हम लोग घटा हुआ मानेंगे, डिक्रीज किया हुआ मानेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर चेक इशूड या चेक ड्रॉन लिखा रहेगा तो कैश बुक को क्या करेंगे? हम लोग घटा हुआ मानेंगे। चेक इशूड या चेक ड्रॉन का मतलब होता है किसी को चेक से पेमेंट करना। मान लीजिए कि हम किसी को 1,000 का चेक दे दिए पेमेंट के रूप में, 1,000 का चेक दे दिए किसी आदमी को, जाइए पेमेंट ले लीजिएगा, तो हम क्या समझेंगे? वो बैंक जाएगा और बैंक से 1,000 रुपये निकाल लेगा, तो बैंक में क्या होगा? पासबुक घट जाएगा, तो हम लोग कैश बुक है बैठे बैठे दुकान में, बैठे बैठे क्या करें बिजनेस में, वो कम कर देंगे। तो ये दो चीज़ में कैश बुक घटता या बढ़ता है, चेक डिपॉजिटेड और चेक पेड मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट होगा या चेक पेड होगा तो कैश बुक को बढ़ा हुआ मानेंगे, चेक इशूड होगा या चेक ड्रॉन होगा तो कैश बुक घटा हुआ मानेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ये कैश बुक के बारे में ही दो चीज़ ध्यान रखना, तीसरा कुछ नहीं है। अब आइए पासबुक के बारे में, पासबुक कब घटेगा, पासबुक कब बढ़ेगा? अगर बैंक इंटरेस्ट अलाउड करता है, अगर बैंक बिल का कलेक्शन करता है, अगर बैंक डिविडेंड के कलेक्शन करता है, अगर बैंक कहीं से कोई भी कलेक्शन व्यापारी के लिए कर देता है तो पासबुक को बढ़ावा मानेंगे। बैंक में जब आप रुपया जमा रखते हैं तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड, बैंक इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए बैंक में 1,00,000 हमारे अकाउंट में जमा है और बैंक उसमें 5% इंटरेस्ट अलाउड दिया, तो 5,000 रुपया क्या करेगा? हमारे अकाउंट में जोड़ देगा, बैंक में 1,05,000 होगा, तो पासबुक बढ़ा हुआ होगा। दूसरा, बैंक क्या करता है? बिल का कलेक्शन करता है। बिल का कलेक्शन मतलब क्या हो गया? मान लीजिए कि हम किसी को उधार माल बेचे 1,000 रुपये का, ठीक है, तो इसका कलेक्शन हम नहीं करते हैं, बैंक जाता है,
ठीक है, उस आदमी के पास जिसको हम उधार माल बेचे हैं, उसे 1,000 रुपये कलेक्ट करता है, हमारे अकाउंट में जमा कर देता है, तो 1,000 से पासबुक बढ़ जाएगा। बैंक डिविडेंड कलेक्ट करता है। डिविडेंड का मानी जान लीजिए, ये आपको 12 में आइएगा, ये 12 में आइएगा तो इसमें चैप्टर है ये डिविडेंड के बारे में। ठीक है, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। अब लाभांश क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदिएगा तो कंपनी आपको लाभ का हिस्सा देता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ठीक है, मान लीजिए कंपनी अगर 1,000 डिविडेंड अलॉट किया किसको? व्यापारी को, और इसका कलेक्शन व्यापारी खुद नहीं करता है, बैंक जाता है किसके पास? कंपनी के पास, और 1,000 रुपये कलेक्ट करता है और व्यापारी के अकाउंट में जमा कर देता है, तो पासबुक बढ़ा हुआ मानेंगे। क्लियर है? तो बैंक अगर इंटरेस्ट अलॉट करता है, बैंक अगर बिल का कलेक्शन करता है, बैंक अगर डिविडेंड कलेक्शन करता है, तो पासबुक को बड़ा मानेंगे। या कहीं से भी बैंक पैसा को, अमाउंट को कलेक्ट करके व्यापारी के अकाउंट में जमा कर देता है, तो पासबुक को हम लोग बढ़ा हुआ मानेंगे। क्लियर है? घटा हुआ कब मानेंगे? बैंक आपको इतना सर्विस दिया, बैंक बिल का कलेक्शन कर दिया, बैंक डिविडेंड कलेक्शन कर दिया, बैंक कहीं से आपका अमाउंट को कलेक्ट कर दिया, तो बैंक फ्री में नहीं करेगा। इतना जो आपको सर्विस दिया, इतना जो आपको सेवा दिया, तो बैंक ये काम फ्री में, मुफ्त में नहीं करेगा। इसके बदले में बैंक चार्ज लेता है। क्या करता है? बैंक चार्ज। अगर बैंक कोई भी चार्ज करेगा, याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक को घटाओ मानेंगे। चार्ज के मतलब व्यापारी से पैसा लिया, एक तरह से पैसा वो ले रहा है। मान लीजिए बैंक अगर 1,000 रुपया बैंक चार्ज कर दिया, इसका मतलब यह होगा कि आपके अकाउंट में 1,000 रुपये लेस कर देगा, कम कर देगा। तो बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक घटाओ मानेंगे। बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक घटाओ मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंक क्या चार्ज कर सकता है? क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में, बैंक चार्जेस, पासबुक घटाओ मानिएगा। बैंक एक्सपेंसेस, पासबुक घटाओ मानिएगा। बैंक कमीशन, पासबुक घटाओ मानिएगा। क्लियर है? उसके बाद इफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, अगर व्यापारी का इंश्योरेंस का प्रीमियम है, उसका पेमेंट बैंक के द्वारा किया जाता है, तो पासबुक घटा हुआ मानिएगा। ठीक है, तो पासबुक घटा हुआ होगा। इतना चीज 4 पॉइंट बताएं, ये 4 पॉइंट एकदम मेन है, इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा आपको। अब आते 5वां पॉइंट। कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा कि कैशबुक में 100 रुपया डेबिट हो गया, कैशबुक में 100 रुपया क्रेडिट हो गया। इसका मानी क्या होता है? इसका मानी जान लीजिए। अगर कैशबुक में अगर कोई भी अमाउंट डेबिट होता है तो कैशबुक को बढ़ावा मानेंगे। कैशबुक में कोई भी अमाउंट डेबिट होता है तो कैशबुक को बढ़ावा मानिएगा, और कैशबुक में कोई भी अमाउंट क्रेडिट होगा तो कैशबुक घटावा मानेंगे। ये जनरल का रूल पढ़े आप लोग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तो कैशबुक में कोई भी अमाउंट अगर डेबिट हुआ मैंने पैसा आया, और क्रेडिट मतलब गया। कैशबुक में कोई भी अमाउंट अगर डेबिट होता है तो कैशबुक को बढ़ावा मानिएगा, और क्रेडिट होगा तो कैशबुक घटावा मानेंगे। इसी का अपोजिट, इसी के विपरीत, इसी के उल्टा। ठीक है, अगर पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट होता है, पासबुक में कोई अमाउंट क्रेडिट होता है तो पासबुक को बढ़ावा मानिएगा। पासबुक में कोई अमाउंट डेबिट होता है तो पासबुक घटावा मानेंगे। बस इतना ही, 6 पॉइंट लगता है आपको लिखा है, 6 पॉइंट। इसी 6 पॉइंट को रखना है और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको BRS बनाना है। ये जो आप लिखा है ये सब बुक में लिखा रहेगा, और ये रूल तभी अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन या अन्य इन्फॉर्मेशन ना दी रहे, तब इसको, इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो इसको ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम कुछ आपको पॉइंट्स देखिए बोर्ड में है, वो आपको हम समझा चुके हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर है। क्लियर है? सिंपल केस पढ़ा रहे हैं जो बता चुके हैं। पहचानने का तरीका, कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा, बता चुके थे। माने कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा और पासबुक क्रेडिट होगा। पहचानने का तरीका, NOT नोट, कुछ नोट है। इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर कैशबुक देन पासबुक विल बी कांस्टेंट, बता चुके थे। अगर क्वेश्चन को हम लोग कैशबुक से बनाएंगे तो पासबुक कांस्टेंट हो जाएगा, बता चुके थे। इफ प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एज पर पासबुक देन कैशबुक विल बी कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन को हम लोग पासबुक बनाएंगे तो कैशबुक कांस्टेंट हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। ये क्या होता है आप इसको पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन बताने वाले। ठीक है,
फिर कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, देखिए जो बता दें, 1 2 3 4 5 6। अभी इसको हम इसके बारे में हम लोग क्या कर सीख चुके, लेक्चर दे चुके, डिस्कशन कर चुके। फिर भी लिखा हुआ है, इसको आप एक लाइन पढ़ते जाते हैं, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छा से। जहाँ तक बेटर हो आप लोग को बड़ा स्क्रीन हो तो उसमें देखिएगा, मोबाइल में तो छोटा आएगा, चूंकि इतना पॉइंट्स है उसको लिखाना ही पड़ेगा, कम करके लिखा है तब इतना हुआ। At the time of preparation of BRS, following points will be considered. इन बातों को ध्यान रखेंगे। नंबर 1, चेक पेड और डिपोजिटेड मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक, ठीक है। चेक इशूड और ड्रॉन मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक। इसको बस आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर हम समझाएंगे जब बताएंगे तो। नंबर 3, इफ बिल कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड, इंटरेस्ट अलाउड और एनी कलेक्शन मेड बाय द बैंक मीन्स इंक्रीज इन पासबुक। अगर बैंक बिल कलेक्शन करता है, बैंक डिविडेंड का कलेक्शन करता है, बैंक इंटरेस्ट का कलेक्शन करता है, या कहीं से कोई भी अमाउंट का कलेक्शन करता है, तो पासबुक को इंक्रीज, बढ़ा हुआ मानेंगे। नंबर 4 हो जाइए, इफ एनी चार्जेस, कोई भी चार्ज मेड बाय द बैंक, बैंक करता है, बैंक मीन्स डिक्रीज इन पासबुक, बैंक कोई भी चार्ज करेगा तो पासबुक घटाओ मानेंगे। क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैंक चार्ज, बैंक एक्सपेंस, बैंक कमीशन और इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। हम तो अभी आपको लेक्चर दिए थे, लेक्चर के अलावा क्या लिख दिए, इसको रख लीजिएगा। लेक्चर लोग भूल जाता है, दिमाग से क्या स्लिप कर जाएगा माइंड से, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नंबर 5, अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक, अमाउंट डेबिटेड इन कैश बुक मीन्स इंक्रीज इन कैश बुक। कैश बुक अमाउंट डेबिट होता है तो कैश बुक बढ़ाओ मानेंगे, ठीक है। उसी का अपोजिट, अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक मीन्स डिक्रीज इन कैश बुक। अगर अमाउंट क्रेडिट होता है कैश बुक में तो कैश बुक घटाओ मानेंगे। पासबुक अपोजिट होगा, जान लीजिए, देख लीजिए। अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक means increase in passbook, amount debited in passbook means decrease in passbook. Note, above rules will be applied if no any other information given in the question. ये रूल जो लिखा है तभी अप्लाई होगा जब क्वेश्चन में कोई और अलग से इंफॉर्मेशन ना दी रहे। तो इसी के साथ हम लोग क्लास खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स आपको, ठीक है। इसको अच्छा से कर लीजिए, ये आपको पूरा सिंपल केस माने एक केस खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बैंक को हम लोग 2 केस में बनाते हैं, सिंपल केस और ओवरड्राफ्ट केस। अभी सिंपल बता रहे हैं, सिंपल का माने क्या हुआ, व्यापारी का बैंक में रुपया जमा है तो सिंपल केस बोलते हैं। तो ठीक है, इसको देखिए और समझिए और पढ़िए, ठीक है। इसको हम थोड़ा कुछ मिनट हम छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, हट जाते हैं। अब इसको देखिए आप लोग, क्लियर है। चलिए ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग कर लीजिएगा।